चिश्ती कादरी नारे गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलमी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से अब तक आपने नात व मनक़बत के मुबारक अशार समाअत की है। बेहतरीन गुफ्तगू भी आपने मौलाना हाशिम साहब से समाअत की। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ कारी मौलाना महराज रज़ा बरकाती साहब और शायर अहले सुन्नत भाई शमीम रज़ा साहब क़िबला, इन तमाम तर लोगों से नातो मनक़बत और गुफ्तगू समाअत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की ये महफिल भाई हाफिज़ बिलाल साहब के वालिद मरहूम के इसाले सवाब की नज़र से नियत से सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की महफिल के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है और हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये हम लोग जो अक्सर मिलाद महफिल ये जो सजाते हैं, ये एक खाली रस्म नहीं है, ये बड़ी बरकत की महफिलें होती हैं, बड़ी बाबरकत महफिलें होती हैं। अल्लाह इन महफिलों के सदक़े में हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा देता है और ये सुन्नियों का मुक़द्दर है। हमारे यहाँ मैयत होती है तब भी हुजूर की महफिल सजती है और अल्लाह बेटों को जवान कर दे और सेहरे पहना दे तब भी हम हुजूर की मिलाद किया करते हैं। इसलिए कि हम सुन्नियों का अपना नज़रिया और अपना अक़ीदा यह है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें तो हर हाल में हुजूर का मदीना याद आता है। हम लोगों का अक़ीदा यह है कि हमारी खुशियाँ भी हुजूर के कदमों से शुरू होती हैं और हमारे गमों का इलाज भी हुजूर के मदीने से मिला करता है। इसलिए हम अपनी खुशी में भी हुजूर की महफिल सजाते हैं और अपने गम में भी हुजूर की महफिल सजाते हैं। फरमाया गया कि जब जहाँ पे भी हुजूर की महफिल सजती है, अल्लाह उस ज़मीन को जन्नत की क्यारी बना देता है उतने वक्त के लिए जब तक वहाँ पे हुजूर के जिक्र या हुजूर की बातें होती है। और खाली ज़मीन अच्छी नहीं होती है, अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं, अपने परों का साया करते हैं। जब वापस जाते हैं ना और अल्लाह की बारगाह में वापसी हाजिरी होती है, तो जिन फरिश्तों के पास से गुजरते हैं ना, वो उनसे रोक के पूछते हैं, बताओ कहाँ गए थे? वो कहते हैं तुम्हें क्या पता? वो क्यों पूछा? वो कहते हैं तुम्हारे बदन से ऐसी खुशबू आ रही है कि हमने ऐसी खुशबू कभी पहले नहीं सूंघी थी। तो फरिश्ते कहते हैं हम जमीन पे गए थे और वहां मदीने वाले की बातें हो रही थी। ये जो खुशबू है ना, उनकी महफिल की खुशबू है। ये बड़ी बाबरकत महफिल है। फिर रब की बारगाह में हाजिरी होती है। हम सुन्नियों का अक़ीदा ये है कि हमारे नबी गैब जानते हैं। बोलो है कि नहीं? हमारे नबी गैब जानते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हुजूर चाहें तो यहाँ चल के आ सकते हैं और अगर वो आना मुनासिब ना समझे तो लेटे लेटे अपने मज़ार से यहाँ तक देख सकते हैं। हम कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं देते कि महफिल सजिए तो वो जरूर आएंगे। वो खादिम नहीं है, वो आका है।
और आका मातहत नहीं होता है, आका खुद में हाकिम होता है। उनकी मर्जी है, वो चाहे तो आ जाए और वो चाहे तो वहां लेटे लेटे मुलाहिजा फरमा ले। उनकी अपनी मर्जी है। अलबत्ता इतना हम तो जानते हैं, आज भी हुजूर किसी गली से गुजरते हैं ना तो हुजूर की खुशबू से वो गलियां महक जाया करती है। हाँ, तो हुजूर अगर चाहे तो आ सकते हैं, और अगर वो ना आना चाहे तो लेटे लेटे वहां से मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, अगर कोई मुझ पे दिल से दुरूद पढ़ता है तो अपने कानों से सुनता हूं, और अगर बेदिली से कोई दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते ला के मुझे उसका दुरूद सुनाया करते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अपने हुजूर की जब भी बातें करें या सुने तो वहां दिल को हाजिर रखा करें। ये नहीं कि हाफिज बिलाल साहब और इनके पांचों भाई हम नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम तो गए थे वो नहीं आए, हमारे अब्बा के 40वें में नहीं आए। नहीं, इनके लिए नहीं आना है, हमें अपने नबी के लिए आना है। और सिर्फ यही नहीं, जहां भी लगे कि हुजूर की महफिल सजी है और आपके पास वक्त है तो फिर जाया करो। फिर इंतजार नहीं कि कोई दावत देगा, नोतेगा, रोटी खिलाएगा फिर जाएंगे। अरे यार, टुकड़े खाने तो कुत्ते भी चले जाते हैं, तू आया तो क्या आया यार? रोटी खा के उसका हक अदा करने आया तो क्या आया? टुकड़े खा के तो कुत्ते भी हक अदा करते। तू तो इंसान है और हुजूर का उम्मती है। कोई दावत दे ना दे, कोई बुलाए या ना बुलाए, महफिल हुजूर की है तो दौड़ के जाया करो। कोई पूछे तुझे तो बुलाया भी नहीं था, कह पीछे हट जा, महफिल हुजूर की है और हम आशिक हैं हुजूर के। जब शमा जलती है तो परवानों को दावत नहीं दी जाया करती है, जाया फिर तो दीवाने खुद तड़प के जाया करते। और ये आदत हमारी हुजूर देखते, हुजूर देखते। तो जब भी हुजूर की बातें होना फिर दिल से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। कई लोगों को ये भी खुजली हो जाती है, बरेलवी किधर से लग जाता है। तो अगर किसी के जहन में ये कीड़ा हो तो इसे साफ कर लें। याद रखिएगा, कोविड वैक्सीन जानते हैं ना, जानते हैं कब लग रही थी? जब कोरोना था। जब मैं मोटी बात समझा रहा हूं, किताबों के दलाइल अगर मैं मंतिक और फलसफे के हिसाब से दूं तो शायद आपकी खोपड़ी के ऊपर उड़ जाएगा। मैं वो बात बता रहा हूं जो सबकी समझ में आ जाए। वैक्सीन कब लग रही थी? जब कोरोना था। जब से कोरोना गया वैक्सीन आई, तज़किरा कहीं हो रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। नहीं ना, कोरोना से पहले वैक्सीन थी, कोविड नहीं थी ना। स्टेज वाले भी बोल रहे हैं तो मेहंदी नहीं छूटेगी फोटो की आपकी। हाँ, वैसे आप अगर एहतिकाफ की नियत करके बैठे तो तब भी बड़ी बरकत महफिल रहेगी। तो उससे पहले कोविड थी, वैक्सीन नहीं थी ना। कब आई? जब कोरोना आया। और कब खत्म हो गई? जब कोरोना खत्म हो गया। मसलक आला हजरत कब लगा? जब वहाबियत ने जन्म लिया और इमाम अहमद रजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तभी तो मसलक आला हजरत का नारा लगा। उससे पहले मुजद्दिद अल्फसानी कब? जब अकबर ने दीन इलाही का ऐलान किया, तब मेरे रब ने मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा फरमाया। और जब तक अकबर का सितम चलता रहा, मुजद्दिद अल्फसानी का कलम चलता रहा। जब जब उसकी फिक्र अंगड़ाई लेती रही, तब तब मुजद्दिद अल्फसानी का जिक्र अंगड़ाई लेता रहा। और जब वहाबियत ने जन्म लिया और जब नबी को अपने जैसा कहा गया, नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया माज़अल्लाह, तब बरेली की जमीन पर इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया। और याद रखिएगा, जब जब वहाबियत अंगड़ाई लेगी तब तब इमाम अहमद रजा का तज़किरा होगा। जब तक वहाबियत का तज़किरे होते रहेंगे तब तक मसलक आला हजरत का नारा लगता रहेगा। आज वहाबियत खत्म हो जाए, आज मसलक आला हजरत के नारे की जरूरत रखी है, तो इससे चलने की जरूरत रखी है, इसे पकड़ने की जरूरत है। इसलिए कि जब अकबर से लड़ना पड़ेगा तो मुजद्दिद अल्फसानी की जरूरत है, अगर वहाबियत से लड़ने पड़ेगा तो बरेली के अहमद रजा की जरूरत पड़ेगी। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी वहाबियत खत्म हुई है? नहीं ना। जब खत्म नहीं हुई है तो फिर बरेली वाले का भी नारा लगता रहेगा। हाँ, लेकिन तकलीफ ये है कि हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं और अपनी हकीकत ही नहीं समझते, है ना। शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, दीवारें आगिनी पे हिमाकत तो देखिए। ओ भाई, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे। मैं तो चैलेंज करता हूं, अगर इमाम अहमद रजा की तसनीफात हटा के रख दी जाए ना, इमाम अहमद रजा की किताबें हटा के रख दी जाए, तो मुनाजरे के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये बात अक्सर कही जाती है, औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, वो तन्हा रजा का है। कम से कम हम अपने मोहसिन को पहचाने, अपने मोहसिन को पहचाने। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। अगर इमाम अहमद रजा को हटा दिया जाए ना, तो कब्र पे अजान पढ़ने का सबूत लाते लाते बूढ़े हो जाओगे, तीजे 40वें के सबूत ढूंढते ढूंढते बीमार हो जाओगे। हाँ, इसलिए मेरे भाई, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मोहसिन इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करें। और रब का शुक्र है उसने हमें बरेलवी बनाया गया। इमाम अहमद रजा ने हमें हुजूर से दूर नहीं किया, हुजूर के करीब किया गया। उन्होंने कहा था, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। इमाम अहमद रजा इश्क के इमाम है, समझे इस चीज को, इश्क के इमाम है। और उन्होंने हमें हुजूर से इश्क करना सिखाया, इश्क करना सिखाया। लोग तो आज भी बहुत सारे जाते हैं मदीना शरीफ, है ना, सिवाय कैमरे के कोई दूसरा काम नहीं करते। कभी जाली के आगे मोबाइल लेके खड़ा किट 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 डाल रहा, शुक्र है मदीने पहुंच गया। आला हज़रत के कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, वो जाने वाले हैं, वो तो जमीन का भी इतना अदब सिखा रहे हैं, तू पैर से चल रहा है। यहाँ तो हर कदम पे सजदे करके चल, उनकी जमीन को चूम के चल। और लोग खड़े होकर कैमरा लेकर कहते हैं, शुक्र जी जालियों पे आ गया। और जैसे जाते वैसे ही लौट आते, जैसे जाते वैसे ही लौट आते। आला हजरत गए ना, जैसे गए वैसे लौट के नहीं आए। खुदा की कसम, झोली खाली लेके गए थे, दामन भर के लेके आए, दामन भर के लेके आए, क्योंकि अदब वाले लोग हैं। और वहां जितने अदब से जाओगे ना, उतना ज्यादा मिला करता है, उतनी ज्यादा मिला करता। लोग ना, अल्लाह माफ करे, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया, नज्द की बदमाश औलादों की हरकतें आप देखें। गाड़ी लेके मस्जिद नबवी में, यहां तक कि दरे रसूल तक गाड़ी पे बैठ के जूते पहन के जाते। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जहां 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हो, 70,000 फरिश्ते शाम को सलाम करने आते हो, वहां लोग जूते पहन के चलते, वहां जूते पहन के जाते हो। और आला हज़रत क्या कहते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। और यार इश्क देखो, उनका इश्क। लोग खाली जाते खाली आ जाते। फरमाया गया वहां पे इश्क और अदब लेके जाना, खाली नहीं आओगे। मेरा इमाम मदीने शरीफ हाजिर हुए और हुजूर के शहर में जाकर के ना आपने नात लिखी, रातों रात जाके। बड़ी मशहूर जमाना नात है। उन्होंने लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं। उन्होंने ये नात वहां लिखी और लिखते रहे, रोते रहे। और रोते रोते सहर के वक्त में, जब सहरी का वक्त आया, आपने ना अपने खलीफ और मुरीद को कहने लगे, चलो यार एक नात लिखी है, हुजूर को सुनानी है, हुजूर को सुनानी है। रात ही में उठ के हुजूर के रोजे पे आए और जब नात पढ़ना शुरू की, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउल्लाह मदनी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं देख रहा था हज़रत की हालत, आंखें बरस रही थी और एक दीवानगी थी। और उसके बाद ना तमन्ना जाहिर की, हुजूर बिना देखे पूरी जिंदगी दरूद व सलाम पढ़ाए। आज अहमद रजा देखना चाहता है, मेरा जी चाहता है तेरे चेहरे को देखूं ना, फिर तेरे चेहरे पे दरूद भेजूं, तेरी जुल्फों को देखूं, फिर तेरी जुल्फों का तस्करा करूं, तेरी आंखें, तेरे होठ, तेरे लब और रुखसार का तस्करा फिर हो, पहले तेरी ज़ियारत होनी चाहिए। कहते ये कहते कहते चीख निकल गई,
फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, यार देख तो मैंने बात कितनी बड़ी कर दी, मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ, हैसियत क्या है। ये देख, ये बगदाद का कुतुब घूम रहा है, ये ईरान का ताजदार फिर रहा है, ये फला सरजमीन का वली टहल रहा है। देख तो सही कितने बड़े बड़े आए हैं, और कहाँ मैं कहाँ हुजूर की चौखट, ये तो गर्दन झुकाए घूम रहे हैं, और एक मैं हूँ कि उनके चेहरे की बात करता हूँ। फिर मेरे इमाम ने अपने आप को इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि आप कह देते हैं कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, सारे पर्दे हट जाते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा साफ नजर आने लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके। सोचा भी नहीं होगा इतनी मुबारक जमीन वहां खड़े हो जहां की जमीन अल्लाह के अर्श से ज्यादा अफजल है। वहां जाओ ना तो टूटा दिल लेके जाना। जानते हो जब कोई आशिक तड़पता हुआ जाता है ऐसे, अब हुजूर की चौखट पे फरिश्ते कहते हैं आका दीवाना आ रहा है, हुजूर फरमाते हैं तुम चुप हो जाओ, बड़े दिनों के बाद ये फासले मिटे हैं, आज दूरियां मिटा के आया है, मुझे मालूम है कितने दुख उठा के आया। फरिश्ते तुम साइड हो जाओ, आज ये कहेगा हम सुनेंगे, ये झोली फैलाएगा आज हम भीख देंगे। और जब हुजूर देने पे आते हैं ना तो बरेली वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।